So what were we studying in the last class? We were studying noun. ठीक है. What did we study in the last class? We studied noun. Noun में हमने क्या क्या देखा था? हम लोग एक बार क्विकली इसको दोबारा से देख लेते हैं. नाउन जो है वो बेसिकली क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं. इट कैन बी द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल, ऑब्जेक्ट और एनी आइडिया. राइट. सेंटेंस में कोई भी रोल परफॉर्म कर सकता है. नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है. इट कैन बी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इट कैन बी ऑब्जेक्ट which is direct or indirect object, right? It can be the a positive also, it can be the adjective also, and it can be what? It can act as verb also, right? यहाँ पे ये सब कुछ लिखा ही हुआ है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पॉजिटिव, राइट, एंड एडजेक्टिव एंड वर्ब. किसी की भी तरह सेंटेंस में बेसिकली क्या कर सकता है? इट कैन फंक्शन, राइट. एग्जाम्पल्स देखे थे फिर हमने फटाफट से, राइट. उसके बाद हमने क्या देखा था? देखो, हमने टाइप्स ऑफ नाउन देखे थे. टाइप्स ऑफ नाउन में हमने क्या देखा था? टाइप्स ऑफ नाउन में हमने देखा था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है, वो देखा था. फिर उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखे थे, राइट, कुछ चीजें कि वर्ब कौन सा लगेगा और क्या, वो सब हमने रिवाइज किया था. एंड आफ्टर दैट सिमिलर लाइंस पे हमने क्या देखा था? वी स्टडीड दी कॉमन नाउन एज वेल. फिर उसमें भी हमने देखा था कि सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है, राइट. इट इज फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल. आर्टिकल जनरली नहीं अवॉइड करते, यूज करते हैं, राइट, वो देखा था. फिर उसके बाद कलेक्टिव नाउन देखा था. व्हाट डिड वी सॉ? व्हाट डिड वी सी? कलेक्टिव नाउन देखा था. कॉमन नाउन हो गया. कॉमन नाउन में हमने जनरलाइजिंग कॉमन नाउन के बाद हमने कलेक्टिव नाउन देखा था. कलेक्टिव नाउन के बाद हमने उसके 3 टाइप्स देखे थे. जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन. जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में हमने क्या पढ़ा था? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स का जब वन ग्रुप बन जाए तो उसको जनरलाइजिंग बोलते हैं. ग्रुप कलेक्टिव नाउन में सेम काइंड ऑफ थिंग्स का जब वन ग्रुप बन जाए उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? ग्रुप कलेक्टिव. और डिस्ट्रीब्यूटिव में बेसिकली क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था कि जब आपका ग्रुप तो है बट आपको उसका कॉम्पोजिशन नहीं पता. आपको ये नहीं पता ग्रुप में कौन कौन है, मेल है, फीमेल है, या फिर मेंबर्स कौन कौन है. बस आपको इतना पता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस है, राइट. तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन. डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबर्स जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में देख लिए थे, ठीक है. और क्या देखा था? देखो, ग्रुप कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बता दिया है. डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन ये रहा गिवन. देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में क्या देखा था? ये देखो, ईदर यूनानिमस और डिफरेंट इन ओपिनियन. ऐसे मेंबर्स होंगे, ग्रुप तो होगा मेंबर्स का, पर ऐसे मेंबर होंगे या तो जो होंगे यूनानिमस. यूनानिमस मतलब कि अग्री करेंगे, सेम. जो एक इंसान बात बोल रहा है वही सब बोल रहे हैं, चाहे वो उसमें 10 पीपल है, चाहे 100 पीपल है, चाहे कितने भी पीपल है. ऑल आर एग्रीइंग टू वन पर्सन, राइट, या ऑल आर एग्रीइंग विद वन पर्सन, राइट. अब इसमें डिफरेंट इन ओपिनियन के केस में दूसरा ग्रुप जो होगा वो होगा डिफरेंस वाला. जब डिफरेंस वाला होगा तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं? हम उसको प्लूरल ट्रीट करके उसको कैसा वर्ब दे देते हैं? प्लूरल वर्ब. और यूनानिमस वाले में हम क्या करते हैं? सिंगुलर ट्रीट करके उसको सिंगुलर वर्ब दे देते हैं, राइट. ये देखा था, ठीक है. ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ. कलेक्टिव नाउन के बारे में हम पिछले 2-3 चैप्टर से यही पढ़ रहे हैं कि इनको यूजुअली हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं. जैसे कि यहाँ पे द कमिटी हैज टेकन द बोल्ड स्टेप वाला है ना, और सिंगुलर ही वर्ब देते हैं, ठीक है. ये हो गया था कलेक्टिव नाउन. देन वी डिड व्हाट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम देख चुके थे. सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद क्या देखा था? वी सॉ मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन में भी हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, और वो यही है कि सिंगुलर होगा और जनरली सिंगुलर वर्ब जाता है इसके साथ. बट एक ऐसी चीज है जहां पे आप उसको प्लूरल वर्ब देते हो, दैट इज ड्रैग्स, ठीक है. ड्रैग्स मैंने क्या बताया था कि एक तरीके से ये क्या होता है? सेडिमेंट्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ सेडिमेंट्स होता है. लिक्विड के जो सेडिमेंट्स बच जाते हैं, ठीक है. जैसे कि अगर एक लिक्विड है, लिक्विड में बहुत सारे सेडिमेंट्स होंगे. क्ले हो सकती है, सिल्ट हो सकती है, सैंड हो सकता है, छोटे छोटे स्टोन्स हो सकते हैं, पेबल्स हो सकते हैं, ठीक है.
उसके बाद बेसिकली लोम हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, ये एक लिक्विड होगा, ठीक है। अब ये लिक्विड जब इवेपोरेट हो जाता है तो पीछे जो भी सेडिमेंट्स बचते हैं, ठीक है, उसको ड्रैग्स बोलते हैं। दैट इज द मिक्सचर ऑफ द सेडिमेंट्स, उसको ड्रैग्स बोलते हैं, राइट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, नाउन देखा था जेंडर के बेसिस में, मैस्कुलाइन जो मेल्स के लिए यूज होता है, अब एनिमल है या ह्यूमन है, दोनों के केस में, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा था, फेमिनाइन देखा था वुमेन के केस में, कॉमन जेंडर जिससे आप ये नहीं बता सकते कि मेल है या फीमेल, इट इज कॉमन टू बोथ मेल एंड फीमेल, दैट इज कॉमन जेंडर। और न्यूटर जेंडर जो हमने देखा था, न्यूटर जेंडर हमने देखा था कोई भी ऐसी थिंग जो लाइफलेस है, एनीथिंग दैट इज लाइफलेस, ठीक है, नीदर मेल नॉर फीमेल, उसको हम बेसिकली न्यूटर जेंडर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, रूम, राइट। ऐसे कुछ और भी, जैसे टेबल, जैसे चौक, जैसे स्टेंसिल, जैसे न्यूज़पेपर, जैसे सोफा, जैसे वॉल, राइट। तो कुछ भी वर्ड्स हो सकते हैं, राइट। बस उसकी कंडीशन याद रख लेना दो, क्या कि इट शुड बी लाइफलेस एंड इट शुड नीदर बी मेल और फीमेल, राइट। उसके बाद एक और कैटेगराइजेशन जो हमने पढ़ी थी, देख लो जल्दी से, व्हाट डिड वी स्टडी। नंबर के बेसिस पे हमने सिंगुलर नाउन देखा था, प्लूरल नाउन देखा था, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। सिंगुलर क्या होता है, जब वन की बात हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डॉग, डॉग को पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है कि एक ही डॉग की बात हो रही है। अगर मैं बोल दूं डॉग्स, तो कैन यू डिटरमाइन द नंबर? नो, हम इसमें नंबर तो नहीं बता सकते, बट डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि वन से ग्रेटर देन वन डॉग की क्या हो रही है, बात हो रही है। अब ग्रेटर देन वन कैन बी टू ऑल्सो, इट कैन बी 200 ऑल्सो, इट कैन बी 2000 ऑल्सो, सो यू कैनॉट डिटरमाइन द नंबर हियर। बट yes, वन थिंग दैट यू कैन certainly say is वन से ज्यादा डॉग्स की क्या हो रही है, बात हो रही है, वन से ग्रेटर डॉग्स की बात हो रही है, राइट। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो था जिसको आप काउंट कर सकते हो अपनी फिंगर्स पे, ठीक है। और अनकाउंटेबल बेसिकली क्या होता है, जिसको आप काउंटेबल नहीं कर सकते। अब ये काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे काउंटेबल नाउन में बुक्स इज द प्लूरल, एप्पल्स इज द प्लूरल, डॉक्टर्स इज द प्लूरल, हॉर्सेस इज द प्लूरल, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको खुद से थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी, क्योंकि ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी आर्टिकल्स चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। अनकाउंटेबल नाउन देखो, अनकाउंटेबल नाउन देखो, ये हमने पढ़ा था जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, राइट, यू कैन नॉट काउंट दिस, राइट। और ये बेसिकली सिंगुलर है। सिंगुलर में मैंने आपको बताया था कि हम क्या यूज करते हैं अनकाउंटेबल के नाउन के साथ, हम लोग अ या एन यूज करते हैं, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, राइट। हो गया, राइट। तो आई गेस दिस इज क्लियर। आज हमने शुरू करना था नाउन का क्लासिफिकेशन ही हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी हमने बहुत तरीके का क्लासिफिकेशन पढ़ा है नाउन का। पहला हमने वो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन के बेसिस पे देखा। दूसरा हमने देखा मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर देखा। तीसरा हमने सिंगुलर एंड प्लूरल देखा। चौथा हमने बेसिकली क्या देखा, हमने काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल देखा, ठीक है। ओके, अभी पांचवा हम कौन सा देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं ये कितने टाइप के हैं, ठीक है। तो आज हमने क्लास बेसिकली यहाँ से शुरू करनी थी, बट हमने 5 मिनट्स लगा के पिछला भी सब क्या कर लिया है, रिवाइज कर लिया, राइट। अब देखो स्ट्रक्चर के बेसिस पे नाउन कितने टाइप के हैं। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, जस्ट लेट मी नो वन थिंग। कल जैसे स्पीड को लेके थोड़ा सा इशू था, आज ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। आर यू गाइज ओके विद द स्पीड? If you guys are okay with the speed, type okay in the chat box. जल्दी से बताओ so that we can start the class. Noun को अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर के बेसिस, उसका क्लासिफिकेशन। If you guys are okay with the speed, comment okay in the chat box. चैट बॉक्स में ओके लिख के भेजो अगर स्पीड ठीक लग रही है तो, else I will continue with the same speed. ओके, ठीक है, ओके। चलिए अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखते हैं। नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर इनटू टू पार्ट्स। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितने पार्ट हैं? टू पार्ट्स हैं। कौन कौन से? सिंगल नाउन होगा और दूसरा कौन सा होगा? कंपाउंड नाउन, राइट। सिंगल नाउन कौन सा होता है? नाउन दैट गेट्स ओनली वन वर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन।
एक ऐसा नाउन जिसमें जो सिर्फ वन वर्डेड है, ठीक है। और कंपाउंड नाउन कौन सा होगा, जिसमें मल्टीपल वर्ड्स होते हैं, मोर देन वन वर्ड होते हैं। वन वर्ड फॉर एग्जाम्पल बॉय, पेन, डॉग। अभी और मल्टीपल वर्ड्स में कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल ब्रदर इन लॉ, ये मल्टीपल वर्ड्स आ गए। कमांडर इन चीफ, नोटबुक, कप फुल, स्पून फुल, राइट। यहाँ पे मैं अगर ब्रदर लिखूं तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, सिंगल नाउन। लेकिन इसको अगर मैं ब्रदर इन लॉ लिखूं तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन, ठीक है। अगर मैं सपोज फॉर एग्जाम्पल सिस्टर लिखती हूँ तो ये बेसिकली क्या है, सिंगल नाउन। अगर मैं सिस्टर इन लॉ लिखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन। तो सिंगल नाउन कौन सा होता है, ऐसा नाउन जो बेसिकली कितने वर्ड से बना है, वन वर्ड से, ठीक है। और जो कंपाउंड नाउन है वो कौन सा नाउन होता है, ऐसा नाउन जो मोर देन वन वर्ड से बना है, मोर देन वन वर्ड से क्या हुआ है, वर्ड से क्या हुआ है, फॉर्म हुआ, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको, सिंगल एंड कंपाउंड, ठीक है। अब देखो, एक छोटा सा नोट गिवन है वहां पे, व्हाट इज दैट नोट, लेट्स सी। देखो, ये देखो, compound noun. Compound noun is also the part of noun and is divided into two parts. We know that कि noun को structure के basis पे, noun on the basis of structure we have divided into two parts, single and compound, ठीक है। अभी जो सिंगल नाउन था इसको बेसिकली किस तरीके से, वन वर्डेड होगा ये, ठीक है। और जो कंपाउंड नाउन होगा वो मोर देन वन वर्डेड, वन प्लस वर्डेड होगा ये, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड नाउन है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। नंबर वन क्या होगा, कंपाउंड नाउन विद हाइफन। हाइफन क्या होता है, जैसे ब्रदर इन लॉ लिखा, ब्रदर हाइफन इन लॉ, so this is compound noun with hyphen, and other is compound noun without hyphen। विदाउट हाइफन क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल फुलफिल, राइट। फॉर एग्जाम्पल हैंडफुल, हैंडफुल क्या होता है, मुट्ठी भर, है ना। फॉर एग्जाम्पल गिव मी अ हैंडफुल ऑफ राइस, गिव मी अ हैंड फुल ऑफ राइस, मतलब हाथ में मुट्ठी भर के चावल दो, राइट, हाथ में भर के चावल दो, राइट। तो हैंड फुल ऑफ राइस, कप फुल, स्पून फुल, पॉकेट फुल, राइट। तो कोई भी ऐसे वर्ड्स जो फुल से एंड हो रहे हैं दे आर कंपाउंड नाउन्स विद विदाउट हाइफन, राइट। उनमें ऐसे हाइफन यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। और जहां पे आप बेसिकली ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे आप हाइफन यूज कर रहे हो, दिस पर्टिकुलर सिंबल, ये जो सिंबल है ये यूज कर रहे हो, जैसे ये, इसको बेसिकली क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन विद हाइफन, राइट। तो कंपाउंड नाउन फर्दर दो टाइप्स का, इजी है ये, कंपाउंड नाउन विद हाइफन एंड कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, राइट। आई होप सबको स्ट्रक्चर के बेसिस पे नाउन का क्लासिफिकेशन समझ आ गया होगा। नाउन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इज सिंगल नाउन, कंपाउंड नाउन। सिंगल नाउन वन वर्डेड, कंपाउंड नाउन ग्रेटर देन वन वर्ड, राइट। ये फर्दर दो टाइप का हो जाएगा, कौन सा, कंपाउंड नाउन विद हाइफन, ठीक है। और ये कितने टाइप का होगा, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, ठीक है। ओके, आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। विद दिस आपका स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन यहीं पे खत्म होता है। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, राइट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आज। अब नाउन में ना कुछ केसेस होते हैं। केसेस बेसिकली क्या करते हैं, केसेस हमें ये बताते हैं कि कोई भी अगर सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी सेंटेंस है उसमें नाउन जो यूज हो रहा है या प्रोनाउन यूज हो रहा है, प्रोनाउन चैप्टर हम करेंगे, ठीक है। नाउन यूज हो रहा है या प्रोनाउन यूज हो रहा है, उसकी पोजिशन क्या है, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। तो इसके बारे में हमें कहाँ पता चलता है, नाउन के कुछ केसेस से पता चलता है, ठीक है। तो नाउन के केसेस कहाँ यूज होंगे, जैसे कि लास्ट क्लास में किसी का क्वेश्चन था कि नाउन फ्रेज है, आपको कैसे पता चला, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज। तो आइडेंटिफिकेशन जो है वो इन केसेस से होगी। ये केसेस आपको क्या बताते हैं कि पोजीशन क्या है नाउन की या प्रोनाउंस की एक सेंटेंस में। मतलब अगर ये एक सेंटेंस है, इसमें नाउन यहाँ पे या प्रोनाउन यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे है, वर्ब की जगह पे है या ऑब्जेक्ट की जगह पे, कहाँ पे नाउन यूज हुआ है, उसकी प्लेस इन द सेंटेंस, उसकी पोजीशन इन द सेंटेंस, ठीक है। उसकी प्लेस इन द सेंटेंस को या फिर उसकी बेसिकली किस चीज को, पोजीशन इन द सेंटेंस को क्या करेगा, बताएगा। मतलब नाउन क्या रोल प्ले कर रहा है, नाउन सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है या ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। हमें ये कहाँ से पता चलता है,
हमें ये पता चलता है बेसिकली कहाँ से, केसेस से, नाउन के जो केसेस आज हम पढ़े, राइट। ठीक है, अब देखो कितने केसेस होते हैं। देर आर 5 केसेस। पहले तो आप ये याद रखोगे नाउन के कितने केसेस हैं, 5 केसेस हैं। ठीक है, ये केसेस किस चीज में हेल्प करते हैं, पोजिशन या प्लेस ऑफ द नाउन को आइडेंटिफाई करने में, कहाँ पे, सेंटेंस में। ठीक है, अब देखो व्हाट इज द फर्स्ट केस, आई एम जस्ट क्लियरिंग द बोर्ड। फर्स्ट केस जो है दैट इज नॉमिनेटिव केस। ठीक है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, इफ नाउन एंड प्रोनाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब सेंटेंस में बेसिकली नाउन या प्रोनाउन को अगर आप सब्जेक्ट की जगह पे यूज कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो ये कौन सा केस हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, मिस्टर रेड्डी टॉट अस इंग्लिश, द फ्लावर गिव्स अस फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस, अब मिस्टर रेड्डी बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट है, पढ़ाना, टॉट क्या है, आपका वर्ब है, us English is object. Similarly, the flower is subject, gives is verb, and us is object. तो यहाँ पे नाउन क्या है, मिस्टर रेड्डी इज द नाउन, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन जो है मिस्टर रेड्डी, वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। हेंस दिस इज द नॉमिनेटिव केस। द फ्लावर गिव अस फ्रेग्रेंस, सब्जेक्ट। ठीक है, द फ्लावर बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ठीक है, फ्लावर तो बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं ना। ठीक है, तो हेंस एक कॉमन नाम दे दिया हमने, एक स्पीशी, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पीशी को। ठीक है, सी, फ्लावर बेसिकली क्या है, फ्लावर बेसिकली क्या है, बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रोज हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल डेफोडिल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिलीज हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बेसिकली और क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कार्नेशन, ये एक फ्लावर हो सकता है। ठीक है, सो देयर कुड बी वेरियस टाइप ऑफ फ्लावर, पर जब इन फ्लावर्स को हम बेसिकली क्या करते हैं, एक कैटेगरी में रखते हैं तो उसको फ्लावर बोलते हैं। हेंस इट इज द कॉमन नाउन, राइट। तो जब जो आपका नाउन है, जो आपका नाउन है, जब वो सब्जेक्ट की जगह पे होता है तो उसको हम बेसिकली कौन सा केस बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैंने आपकी, ताकि आप बाद में जब नोट्स को पढ़ो आपको दिक्कत ना हो, मैंने यहाँ पे भी इसको बेसिकली क्या किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि मिस्टर रेड्डी एंड फ्लावर जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, हेंस नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस क्यों बोलते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं नाउन, बिकॉज नाउन इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव केस, राइट। अब नॉमिनेटिव केस को ढूंढोगे कैसे सेंटेंस में, अब सेंटेंस तो बहुत बड़ा होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट। ये तो एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब मैं ऐड कर दूं, इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दूं, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दूं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि नॉमिनेटिव केस है या कौन सा केस है, राइट। तो उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, जब भी आप कोई स्टेटमेंट पढ़ोगे और आपको देखना है कि ये जो है यहाँ पे नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है या नहीं हुआ, आपने सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ के दो क्वेश्चंस को आंसर करना है, हु या फिर व्हाट। द आंसर यू गेट इज द नॉमिनेटिव केस। और ये जो इनका जो अभी आपको आंसर मिलेगा स्टेटमेंट को पढ़ के, वो बेसिकली क्या होगा, आपका नॉमिनेटिव केस। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर रेड्डी टॉट अस इंग्लिश। ठीक है, अभी यहाँ पे मिस्टर रेड्डी जो था वो नाउन था, मुझे कैसे पता चला ये नाउन है और सब्जेक्ट की जगह पे है। देखो, इस स्टेटमेंट को पढ़ के आप या तो क्वेश्चन करो अपने आप से, हु टॉट अस इंग्लिश, या फिर क्वेश्चन करो व्हाट। ठीक है, हु क्वेश्चन जब कर रहे हो तो आपको क्या जवाब मिल रहा है, मिस्टर रेड्डी। हेंस मिस्टर रेड्डी जो है यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपका नाउन है और सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है, और इसीलिए बेसिकली कौन सा केस बन जाएगा, सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस, राइट। सिमिलरली जो था, द फ्लावर गिव्स अस फ्रेग्रेंस। अभी अपने आप से क्वेश्चन करो, व्हाट गिव्स अस फ्रेग्रेंस, व्हाट गिव्स अस फ्रेग्रेंस, द फ्लावर, हेंस द फ्लावर इज द नाउन। ठीक है, और कहाँ पे यूज हुआ है, सब्जेक्ट की जगह पे, हेंस इट इज व्हाट, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, राइट। तो यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप अपने आप पढ़ लेना। ठीक है, ये देखो, मिस्टर रेड्डी, आपने अपने आप से सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ के दो क्वेश्चन पूछने हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये नॉमिनेटिव केस है, हु या फिर व्हाट, अगर इसका जवाब आपको जो भी मिल रहा है स्टेटमेंट को पढ़ के, जो भी आंसर आपको एक पर्टिकुलर, जैसे ये स्टेटमेंट थी, ठीक है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको जो भी पर्टिकुलर आंसर मिल रहा है, ठीक है, वो आंसर अगर सब्जेक्ट की प्लेस पे है तो वो आपका कौन सा केस हो जाएगा, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को हम एक और नाम से जानते हैं, एक्यूजेटिव केस के नाम से। ठीक है, ओके। तो अब हम कौन सा केस पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी दी ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में बेसिकली क्या होगा, जो आपका नाउन या प्रोनाउन है उसको ऑब्जेक्टिव कब बोलेंगे? जब वो ऑब्जेक्ट की जगह पे सेंटेंस में यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इस जगह पे अगर आपका नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ है तो वो कौन सा केस बनेगा? ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। और ऑब्जेक्टिव केस को मैंने क्या बताया था, क्या बोलते हैं? एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। देखो, अब ऑब्जेक्टिव केस को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आपको अपने आप से दो क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, व्हाट या हूम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिस्टर रेड्डी टॉट अस इंग्लिश। ठीक है, मिस्टर रेड्डी टॉट अस व्हाट, आपको आंसर मिल जाएगा इंग्लिश। ठीक है, तो हेंस ऑब्जेक्ट आपका बेसिकली क्या होगा? इंग्लिश होगा यहाँ पे। फ्लावर गिव्स अस, ठीक है, फ्लावर्स गिव अस, क्या देते हैं हमें फ्लावर्स? व्हाट डज द फ्लावर गिव अस? फ्रेग्रेंस। हेंस आपका फ्रेग्रेंस जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। और कौन सी प्लेस पे है यहाँ पे? यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज किया गया है, तो इस केस को हम बेसिकली क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव। what we will call it, we will call it objective case। ठीक है, तो जब नाउन सब्जेक्ट की केस पे यूज हो रहा है उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव केस। और जब ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को हम किस और नाम से जानते हैं? नॉमिनेटिव। और इसको हम किस और नाम से जानते हैं? एक्यूजेटिव। ठीक है, इन above sentences English and fragrance are the objects of the verbs, so they are said to be in the objective or accusative case। केस, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली इंग्लिश एंड फ्रेग्रेंस जो है आपको क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए गए हैं, हेंस इसको ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस बोलेंगे। अब फाइंड आउट कैसे करेंगे एक्यूजेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस को? देखो, सिंपली क्वेश्चन द अबव सेंटेंसेस विद द वर्ड्स व्हाट और whom। द आंसर यू गेट इज एक्यूजेटिव केस। फॉर एग्जांपल देखो, फर्स्ट सेंटेंस में लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड। फर्स्ट सेंटेंस में देखो, फर्स्ट सेंटेंस आपका बेसिकली क्या था? मिस्टर रेड्डी टॉट अस इंग्लिश। यहाँ पे बेसिकली क्या क्वेश्चन पूछा आपने? व्हाट वाज टॉट टू अस बाय मिस्टर रेड्डी। व्हेन यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ, व्हाट पुट अप करके या whom पुट अप करके, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट द आंसर इंग्लिश। और इंग्लिश कौन सी प्लेस पे था सेंटेंस में? इंग्लिश वाज यूज्ड एट दिस प्लेस, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। हेंस इट इज ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड सेंटेंस में बेसिकली क्या था? द फ्लावर्स गिव अस फ्रेग्रेंस। ठीक है, व्हाट डज द फ्लावर गिव अस? इट गिव्स अस द फ्रेग्रेंस। हेंस फ्रेग्रेंस बेसिकली क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव जगह पे यूज हुआ है, तो कौन सा केस हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस, राइट। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, सो दैट आप जब भी इसको पढ़ो आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो, राइट। ओके, अभी देखो नेक्स्ट, अभी हम इस वी विल मूव ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ केस, दैट इज देयर डेटिव केस। थर्ड टाइप ऑफ केस बेसिकली कौन सा है? डेटिव केस है। डेटिव केस बेसिकली क्या होता है? देखो बहुत सिंपल है इसको समझना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेंटेंस। जब भी आप बेसिकली किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की जगह पे, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करोगे तो वो क्या कहलाएगा? डेटिव केस। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या बताया था? यहाँ पे स्टेटमेंट यही ले लेते हैं, मिस्टर रेड्डी टॉट अस इंग्लिश। मिस्टर रेड्डी क्या था? सब्जेक्ट। टॉट क्या था? वर्ब। और इस पूरे को मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में दो चीजें आई, अस एंड इंग्लिश। अब जब आप इस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ोगे, मिस्टर रेड्डी टॉट अस इंग्लिश, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा डायरेक्ट? डायरेक्ट बेसिकली ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो आपको मैंने बोला था कि दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा कौन सा होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दो तरीके के ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, राइट। अभी देखो, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है? जैसे ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, मिस्टर रेड्डी टॉट अस इंग्लिश। इसमें अब इसको क्लासिफाई करो। मिस्टर रेड्डी बेसिकली क्या है आपका? दिस इज दी सब्जेक्ट। टॉट क्या है आपका? वर्ब। और इस पूरे को मैंने क्या बोला था? ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा ना, वो इस स्टेटमेंट को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। आपको देखो, मिस्टर रेड्डी टॉट अस इंग्लिश, ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश जो होगा वो आपका बेसिकली क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और ये जो अस होगा दैट विल बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
मुझे कैसे पता अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे अस जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस स्टेटमेंट में जितना इंग्लिश है। मिस्टर रेड्डी टॉट इंग्लिश से आपको फिर भी समझ आ रहा है क्या कि मिस्टर रेड्डी क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। बट यहाँ पे अस जो है दैट इज इनडायरेक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ इस मेन ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए क्या किया गया है? यूज किया गया, राइट? देखो, वेंकट हैज गिवन सुजान सम अमाउंट। ठीक है, वेंकट आपका क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हैज इज योर हेल्पिंग वर्ब, गिवन जो है वो आपका वर्ब आ जाएगा, मेन वर्ब। सुजैन सम अमाउंट पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सुजैन सम अमाउंट ये पूरा क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसमें ये वाला जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा दैट विल बी योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसकी बात की जा रही है मेनली इस सेंटेंस में। और ये जो है ये बेसिकली किस चीज के लिए यूज किया गया? जस्ट टू सपोर्ट दिस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हेंस कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो बेसिकली टू सपोर्ट द मेन ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाएगा, उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन अभी तक? इसमें कोई इसमें अभी तक कोई कंफ्यूजन? आप इसको अगर सिंपल डेफिनेशन में याद रखना चाह रहे हो ना, ठीक है, इसको एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में अगर आप याद रखना चाह रहे हो तो ऐसे याद रख सकते हो कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली क्या है? वो वाला ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर बेसिकली क्या है? वर्ब क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? वो वाला ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वर्ब जो है एक्चुअली एक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे मिस्टर रेड्डी टॉट अस इंग्लिश। अब आपका वर्ब बेसिकली क्या है? टॉट। और क्या पढ़ाया जा रहा है? इंग्लिश। ठीक है, तो आपका जो वर्ब है वो डायरेक्टली किसके ऊपर काम करता हुआ दिख रहा है? क्या एक्शन होता हुआ दिख रहा है? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? वो बेसिकली क्या होगा? उसको ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज द रेसिपिएंट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब इंग्लिश किसको पढ़ाई जा रही है? हमें पढ़ाई जा रही है, अस को पढ़ाई जा रही है। हेंस ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक अगर मुझे एक लाइन में इसको यहाँ पे मैं लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड, एक लाइन में अगर आपको समझाना होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो दो तरीके के हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? वो वाला ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है। दैट ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर बेसिकली क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। वर्ब जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, वर्ब जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली कौन सा होगा? जो रिसीव कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है, जो रेसिपिएंट है। किसका रेसिपिएंट? ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसिपिएंट है उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे मिस्टर रेड्डी टॉट अस इंग्लिश। क्या पढ़ाया जा रहा है? इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, हेंस इट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको पढ़ाई जा रही है? हमें पढ़ाई जा रही है, हेंस इट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट? वेंकट हैज गिवन सुजान सम अमाउंट। क्या दिया? सम अमाउंट, हेंस इट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया? इज द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब क्या होगा? जो रिसीव कर रहा है। तो किसको दिया? यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है? सम अमाउंट, सुजान, राइट? द मैनेजमेंट सप्लाइड द स्टाफ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। क्या दिया? एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। तो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आपके क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिए? स्टाफ को दिए। ठीक है, हेंस ये बेसिकली क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वनीता ऑफर्ड मी अ कप ऑफ कॉफी। क्या ऑफर किया? कप ऑफ कॉफी। तो और किसको किया? मी को किया। ठीक है, तो वर्ब जहां पे बेसिकली काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो रिसीव कर रहा है, जो भी आपको रिसीविंग एंड पे दिख रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, वो इनडायरेक्ट जो है आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे द टीचर आस्क्ड द गर्ल सेवरल क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? आस्क। आस्क क्या है? आपका वर्ब। वर्ब किस चीज पे एक्ट कर रहा है? क्या काम हो रहा है? सेवरल क्वेश्चंस आस्क किए जा रहे हैं, हेंस सेवरल क्वेश्चंस बेसिकली क्या है? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किससे पूछे जा रहे हैं? गर्ल से। और ये गर्ल्स बेसिकली क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप ये आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डेटिव केस जो होता है, डेटिव केस में बेसिकली नाउन जो है वो बेसिकली किस जगह पे यूज होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। मतलब
नाउन के ऊपर बेसिकली क्या कर रहा होगा, वर्ब एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन के ऊपर बेसिकली क्या कर रहा होगा, वर्ब एक्ट कर रहा होगा। हेंस इसको डायरेक्ट नहीं, सॉरी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई एम सो सॉरी, देयर वाज दिस बिट कंफ्यूजन। तो डेटिव केस आपका बेसिकली किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउन जब किसी भी स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, यानी नाउन जो है किसी भी स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, विच मीन्स वर्ब जो है, वर्ब का बेसिकली क्या आ जाएगा, रिसिपिएंट आ जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या आ जाएगा, रिसिपिएंट आ जाएगा, ठीक है। तो उसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, डेटिव केस बोलेंगे। अभी मुझे पहले ये बताओ, डेटिव केस सबको क्लियर है? डेटिव केस में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, नाउन जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज द रिसिपिएंट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अपने आप से क्वेश्चन पूछेगी कि किसको पढ़ाया, किसको, कौन रिसीव कर रहा है, किसको, ठीक है, कौन रिसीव कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो ये रिसिपिएंट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, वो कौन होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वर्ब जिसके ऊपर काम कर रहा है, वर्ब जिसके ऊपर एक्ट कर रहा है, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह जब नाउन एक्ट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम डेटिव केस बोलेंगे। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये समझाया भी हुआ है, ठीक है। तो इन दी अबव सेंटेंसेस एवरी वर्ब हैज टू ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन सा होगा, रेसिपिएंट होगा, जो डायरेक्ट, जो बेसिकली क्या होगा आपका, जिसके ऊपर वर्ब एक्ट कर रहा है वो आपका डायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट कौन सा होगा, जो बेसिकली क्या होगा, रिसिपिएंट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। फिर इसने यहाँ मेंशन किया कि ये स्पेसिफिक जो है वो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और ये स्पेसिफिक जो है आपके बेसिकली क्या आ जाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो आपको कैसे पता चलेगा कि ये डेटिव केस है या नहीं है, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करना भी तो आना चाहिए। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे बेसिकली मैंने यहाँ पे छोटा सा एक टॉपिक ऐड किया, देखो, हाउ डू वी फाइंड डेटिव और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सिंपल क्वेश्चन है, किस, कौन रिसीव कर रहा है, हु इज रिसीविंग, ठीक है, टू whom द बेनिफिट इज बीइंग गिवन। तो जो भी आंसर आपको मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। The dative case or the indirect object can be placed immediately after the verb or after the direct object following a preposition, right? तो इसमें ये बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, इसमें ये बोलने की कोशिश कर रहा है जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको कहाँ पे रखा जाएगा सेंटेंस में, या तो इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब। जैसे शी गेव मी अ फ्लावर, शी क्या है, सब्जेक्ट, गेव क्या है, वर्ब, ये पूरा आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अभी इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब जो होगा वो आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलोइंग अ प्रेपोजिशन। और कई बार जैसे यहाँ पे इसने बोला इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब, तो एक केस हमने देख लिया, यहाँ पे वर्ब के इमीडिएटली बाद जो है इसको प्लेस किया गया है। तो वर्ब के इमीडिएटली बाद यहाँ पे इसको प्लेस किया गया है, ठीक है, मी को। हेंस ये बेसिकली क्या है आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक पोजिशन जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ये भी हो सकती है कि जो भी स्टेटमेंट है उसमें जो वर्ब गिवन है आपको, वर्ब के इमीडिएटली बाद यहाँ पे डाल दिया जाए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले और वर्ब के बिल्कुल बाद। और एक पोजीशन क्या हो सकती है, एक पोजीशन ये हो सकती है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर आपका एक सेंटेंस है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा, ये वाला जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डाल दिया जाए आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इन दोनों को कनेक्ट कैसे करेंगे, प्रेपोजिशन से, ठीक है, प्रेपोजिशन से। जैसे ये देखो, शी गेव अ फ्लावर टू मी, अभी शी क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, अ फ्लावर टू मी इज द ऑब्जेक्ट। अ फ्लावर क्या दिया, फ्लावर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, मेरे को दिया, मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये टू जो है वो क्या यूज की इन्होंने, प्रेपोजिशन। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखा और दोनों को कनेक्ट कैसे किया, प्रेपोजिशन यूज कर, ठीक है। तो दो पोजीशन हो सकती है आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, दोनों मैं बता चुकी हूँ। अगर ये एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक पोजीशन क्या हो सकती है आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, एक कैन बी इमीडिएटली आफ्टर दी वर्ब, ठीक है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहीं पे होगी,
ठीक है, एक पोजीशन। और सेकंड पोजीशन क्या हो सकती है, आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद, यानी यहाँ पे कहीं पे हो सकती है, आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कैसे कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को? अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनको कैसे कनेक्ट किया इस केस में? इस केस में इसको कनेक्ट किया प्रेपोजिशन को यूज करके। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चैट बॉक्स में बताओ ये केसेस समझ में आ रहे हैं? रिप्लाई यस अगर समझ में आ रहे हैं तो। ओके ओके, सो वी शैल मूव फर्दर, ठीक है। अब देखो, फोर्थ टाइप जो है दैट इज पोजेसिव केस। पोजेसिव केस में नाउन जो है वो पोजेशन या ओनरशिप में आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर चीज किसको बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो जिसको भी बिलोंग कर रही होगी वो बेसिकली जो होगा वो पोजेसिव केस बनेगा। इसका एग्जाम्पल से आपको बेटर तरीके से समझाती हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन। देखो, अब पोजेसिव केस क्या है? नाउन से क्या पता चल रहा है आपको? पोजेशन का या ओनरशिप का पता चल रहा है। आपको ये पता चलेगा कि वो चीज किसको पोजेशन में है, किसकी ओनरशिप है, या किसको क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है। देखो, दिस इज माधव कार, ठीक है। अब मिस्टर माधव बेसिकली क्या है? किसको बिलोंग कर रही है कार? मिस्टर माधव को। तो पोजेशन या ओनरशिप में कौन लग रहा है? मिस्टर माधव। हेंस ऐसा कोई भी अगर स्टेटमेंट होगा जहां पे नाउन के पास आपको ये दिखाया जाएगा कि पोजेशन है या ओनरशिप है, उस केस को हम बेसिकली क्या बोलेंगे? पोजेसिव केस बोलेंगे, राइट। इट मीन्स द कार बिलोंग्स टू व्हाट? मिस्टर माधव, राइट। दिस इज वेरी बिग चिल्ड्रंस पार्क इन द सिटी। किसका पार्क? चिल्ड्रन का पार्क। हेंस चिल्ड्रन जो होगा यहाँ पे बेसिकली पोजेशन में दिखाए जा रहे हैं, तो ये बेसिकली कौन सा हो जाएगा? पोजेसिव केस, राइट। तो आपको ये देखना है ओनरशिप किसकी बताई गई है, पोजेशन किसका बताया गया है, या इजी वर्ड्स में किसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जिसको भी बिलोंग करेगा वो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और कौन सा नाउन हो जाएगा? पोजेसिव केस ऑफ नाउन, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सिर्फ आपको ओनरशिप या पोजेशन देखना है। अभी ये देखो, माधव स्कार और चिल्ड्रन पार्क में आपको बता चुकी हूँ, दे आर इन दी पोजेसिव केस, ठीक है, ये आई हैव मेंशन्ड हियर। लेकिन इसको फाइंड कैसे करेंगे? अब वो एक क्वेश्चन है। सिंपल है, किसको बिलोंग कर रहा है? whom इज इट बिलोंगिंग टू, या whose, किसका है, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी अगर क्वेश्चन बेसिकली आप स्टेटमेंट को पढ़ के पूछोगे अपने आप से, तो जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आपका बेसिकली क्या बताएगा? पोजेसिव केस ऑफ द नाउन को बेसिकली क्या करेगा? शो करेगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में whose car is this? मिस्टर माधव। तो यहाँ पे बेसिकली मिस्टर माधव जो है वो बेसिकली क्या आ जाएंगे? इज अ पोसेसिव केस। सेकंड सेंटेंस में किसका पार्क है? whose park is it? चिल्ड्रंस पार्क। हेंस चिल्ड्रन जो है वो बेसिकली यहाँ से क्या पता चल रहा है? पोजेसिव केस का क्या चल रहा है आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने इजी किया आप लोगों के लिए। नोट्स जरूर थोड़े बड़े हो गए हैं ये वाला, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐड करनी थी, ठीक है। नाउन चैप्टर के नोट्स थोड़े बड़े हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, फैक्ट्स ऐड करने थे। बट द थिंग इज कि एक बार जब आप इनको दोबारा से खुद से पढ़ोगे तो आपके लिए चीजों को पढ़ना और समझना और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली एग्जाम्पल्स भी क्या किए हैं, आपके एक्सप्लेन कर दिए हैं, राइट। आई होप द पोजेसिव केस इज क्लियर टू ऑल, राइट। अब देखो, अभी नेक्स्ट जो है दैट इज लास्ट केस, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस बेसिकली क्या होता है? देखो, वोकेटिव केस है इफ द नाउन इज यूज्ड टू नेम और कॉल अ पर्सन और थिंग एड्रेस्ड, इट इज सेड टू बी इन द वोकेटिव केस, ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड नॉमिनेटिव केस ऑफ एड्रेस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जब भी आप नाउन को किस तरीके से यूज कर रहे हो, किसी को आवाज लगाने के लिए, ठीक है, या बुलाने के लिए, या किसी को एड्रेस करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ऑडियंस, ठीक है, को एड्रेस करने के लिए आप यूज कर रहे हो, वैसे नाउन को हम बेसिकली क्या बोलेंगे? वोकेटिव केस, ठीक है। अभी अगर नहीं समझ में आया होगा, देखो, जनरली इट इज यूज टू गेट द अटेंशन ऑफ द पर्सन ऑफ द थिंग्स, राइट। जैसे कि बॉयज डोंट गो देयर। अभी बॉयज क्या होगा? ग्रुप ऑफ बॉयज होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की क्लास में अभी ले रही हूँ, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो मुझे अभी लाइव जो है वो देख रहे होंगे। अभी मैं क्या करूंगी? एक एक का नाम नहीं लूंगी। आई विल नॉट टेक नेम ऑफ ईच वन ऑफ यू। व्हाट विल आई से? आई विल से स्टूडेंट्स,
ठीक है। आई विल से एवरीवन, आई विल से कुछ भी लाइक तो कुछ भी ऐसे कॉमन वर्ड्स बोल के मैं आपको बेसिकली क्या करूंगी, डिनोट करूंगी या बुलाऊंगी। तो जो भी ऐसे कॉमन नेम्स बोल के जब मैं आपकी अटेंशन को ऐसे अट्रैक्ट करने या फेच करने की कोशिश करूंगी, सो दैट यू पीपल लिसन टू मी एंड रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, वो वर्ड्स बेसिकली उस तरीके से जो वर्ड स्टेटमेंट में यूज किए जाएंगे वो वोकेटिव केस हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ देखो, बॉयज डोंट गो देयर। अभी बॉयज बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है टीचर को नाम नहीं पता हो, तो हेंस उन्होंने क्या बोला, बॉयज बोल के एड्रेस किया। अब बॉयज बोल के वो उनको क्या बुला रहे हैं, सबको अपनी तरफ बुला रहे हैं, बॉयज डोंट गो देयर, राइट। रिकी प्लीज क्लोज द डोर। यहाँ पे स्पेसिफिकली नाम लेके पॉइंट आउट किया गया। तो जब भी आप किसी पर्सन का नाम ले रहे हो, कॉमन नाउन की फॉर्म में या प्रॉपर नाउन की फॉर्म में, उसको बेसिकली क्या बोला जाएगा, वोकेटिव केस बोला जाएगा। जैसे फेच मी अ पीस ऑफ चॉक राजन, तो यहाँ पे बेसिकली किसको बोला गया है राजन को बोला गया। सर मे आई कम इन, सर, ठीक है। तो यहाँ पे सर आपका क्या हो जाएगा, मे आई कम इन। तो जिस भी नाम से आप बुलाओगे किसी को, वो नाम जो होगा आपका वोकेटिव केस बन जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी प्लीज मेक मी अ कप ऑफ टी। ठीक है। तो यहाँ पे मम्मी इज दी वोकेटिव केस, राइट, क्योंकि आप बुला रहे हो उनको जिस नाम से, राइट। तो ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी योर फ्रेंड्स नेम, इट कैन बी योर मदर्स नेम, इट कैन बी योर फादर्स नेम, सिस्टर हो सकती है आपकी, आपका टीचर हो सकता है। जनरली आप सड़क पे चलते हुए किसी पासर बाय को बुला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना, भैया सुनना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल देते हो ब्रदर लिसन टू मी, इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो ब्रदर प्लीज लिसन टू मी, ठीक है। यहाँ से बोल देते हो ना, भैया प्लीज सुनना, भैया ये कितने का है। तो वो सब जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं किसी को बुलाने के लिए, दोज आर द वोकेटिव केसेस। लाइक सब्जी वाले भैया, इफ यू वांट टू बाय सम वेजिटेबल्स फ्रॉम हिम, तो आप उसको कहोगे भैया ये आलू कितने का है। तो वो भैया जो वर्ड आप यूज कर रहे हो, दैट इज द वोकेटिव केस, राइट। ये थोड़ा सा फनी हो गया, बट देन आई गेस आपको समझाने के लिए दीज वर द एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। ठीक है, जो हम बेसिकली रोज डेली लाइफ में यूज करते हैं, वी यूज दीज एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ। और आपको डेली लाइफ में यूज करने के बाद भी हो सकता है यू गाइज वुड हैव बीन अनअवेयर अब तक कि ये जो था, ये कौन सा केस है, वोकेटिव केस ऑफ द नाउन। ठीक है। अब क्योंकि मैंने उसको डेली लाइफ से जोड़ के आपको एग्जांपल दिया है, आई गेस आपको वोकेटिव केस कभी भूलेगा ही नहीं, राइट। अभी देखो, वोकेटिव केस को एक और नाम से जानते हैं, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हो इंग्लिश की, आपको ये वर्ड दिख गया तो आपको ऐसा लगे यार मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने चीजें सब मेंशन की हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। स्टिल मैं इसको यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आपको बताने के लिए हाईलाइट कर रही हूँ, राइट। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा वोकेटिव केस। अब इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं फटाफट से, कुछ कंफ्यूजन है तो जब तक मैं ये आपको दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ, आप मुझे चैट बॉक्स में पोस्ट कर दो, सो दैट आई नो यू गाइज हैव सम कंफ्यूजन। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो डू वन थिंग, सिर्फ नो परस्यू करके एक मैसेज लिख दो। ठीक है। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो कंटिन्यू मैसेज करो। अगर डाउट है तो बेसिकली अपना डाउट जो है वो पोस्ट कर दो। ठीक है। मीनवाइल व्हाट आई विल डू इज वी विल जस्ट रिवाइज। ठीक है। जस्ट गिव मी 1 second, आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम माय मदर। ओके, if you guys want me to continue the class, message me continue, else what I'll do is मैं रिवाइज कराना शुरू कर रही हूँ। ठीक है। चलिए, तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा है, नाउन के केसेस दोबारा से जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है। जल्दी जल्दी। नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट की तरह जब यूज होगा नाउन या प्रोनाउन, उसको हम नॉमिनेटिव केस बोलेंगे, राइट। उसके बाद हमने नॉमिनेटिव के बाद बेसिकली क्या पढ़ा था, उसका आइडेंटिफिकेशन पढ़ा था, ये आप लोग देख लेना, बस 2 क्वेश्चन पूछने हैं, हु या व्हाट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करोगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, व्हाट या whom जैसे क्वेश्चंस आप अपने आप से पुट अप करोगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट केस पढ़ा था डेटिव केस। डेटिव केस में क्या पढ़ा था कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह आप बेसिकली क्या यूज कर रहे हो, व्हेन यू आर यूजिंग व्हेन यू आर यूजिंग इट एज व्हाट, जब आप उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो, राइट। तो उसको बेसिकली क्या बोलेंगे, यू विल सेव इट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट।
ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, व्हाट डिड वी स्टडी नेक्स्ट, वी स्टडीड द नेक्स्ट केस जो था वोटिव, वोकेटिव या जो भी, एक सेकेंड जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, व्हाट आई हैव डन, ओके लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन। ओके नेक्स्ट पढ़ा था पोजेसिव केस। पोजेसिव केस में आप बिलोंगिंग देखोगे, खुद से क्या क्वेश्चन करोगे कि किसको बिलोंग कर रही है वो चीज, राइट? तो वो आपका पोजेसिव केस हो जाएगा। नेक्स्ट है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस जो है वो बेसिकली कौन सा होगा, जब आप बेसिकली क्या कर रहे हो, नाम लेके किसी को बुला रहे हो, एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे वोकेटिव केस, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं दैट इज नाउन इन एपोजिशन। ठीक है, तो नाउन इन एपोजिशन बेसिकली क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है। When one noun follows the another to describe it, the noun which follows it is said to be in the opposition to the noun which comes after. For example, एक example हम हमेशा पिछले 2-3 क्लासेस में करते आए हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको बोला था जब हम क्लॉजेस चैप्टर पढ़ रहे थे सेंटेंसेस में, ठीक है, हमने एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ा था। एडजेक्टिव क्लॉज में हमने पढ़ा था एक होता है एसेंशियल क्लॉज और एक होता है नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, एसेंशियल में आप क्या देते हो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हो, किसकी, नाउन की। और इसमें बेसिकली आप क्या कर रहे हो, या प्रोनाउन की भी, ठीक है। इसमें बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, एडिशनल एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ऐसी इंफॉर्मेशन विच इज नॉट रेलिवेंट, ठीक है। और किसकी इंफॉर्मेशन, नाउन या प्रोनाउन की, ठीक है, यही पढ़ा था। फिर इस नॉन एसेंशियल का एक एग्जाम्पल पढ़ा था, माई सिस्टर हु इज अ डॉक्टर विल बी विजिटिंग अस टुमारो। अब ये देखो ये वाला सेंटेंस, ये बेसिकली क्या है आपका, नाउन किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। ये बेसिकली आपका एक तरीके से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो, या ये भी नाउन ही है। नाउन बेसिकली किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ऐसा नाउन जो बेसिकली क्या कर रहा है, मेन जो नाउन है उसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद विल बी आपका ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब आ गया, विजिटिंग आपका वर्ब है, मेन वर्ब। अस टुमारो बेसिकली क्या आ जाएगा आपका, व्हाट इज इट, इट इज ऑब्जेक्ट। अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली कौन सा होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा ये वाला हो जाएगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे हु इज अ डॉक्टर जो है वो एक ऐसा नाउन है जो इस नाउन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है, फॉलो कर रहा है, हेंस दिस इज नाउन इन एपोजिशन, ठीक है। और एडजेक्टिव क्लॉज में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये जो क्लॉज है, द क्लॉज विच इज बीइंग यूज्ड हियर, ये वाला जो क्लॉज है ये बेसिकली क्या है, नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज है। क्योंकि स्टेटमेंट ऐसे भी तो बोली जा सकती थी, माई सिस्टर विल बी विजिटिंग अस टुमारो, बट हु इज अ डॉक्टर जो हमने ऐड किया, दैट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन विच वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड, लेकिन किसको डिस्क्राइब कर रही है, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रही है। अब एक चीज और देखो, यहाँ ये जो नाउन है, ठीक है, ये नाउन इन एपोजिशन है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज द एडजेक्टिव। बाय एडजेक्टिव बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग दिस मेन नाउन, राइट, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो इससे आपको एक और चीज याद रखनी है कि नाउन जो है वो एडजेक्टिव की तरह भी फंक्शन कर सकता है, ठीक है। जो हम हमेशा डे 1 से जब से हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसको पढ़ते आए हैं ना, कि इट कैन एक्ट एज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या फिर एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है, एपोजिशन की तरह काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट, ये सब चीजें। अब धीरे धीरे हम ये सब चीजें देख ही रहे हैं कि कैसे वो एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रहा है, राइट। आई होप ये एग्जाम्पल सबको याद होगा ऑफ द प्रीवियस चैप्टर सेंटेंसेस, जहां पे हमने बेसिकली क्लॉजेस डिस्कस किए थे, एडजेक्टिव क्लॉज, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। अब आपको पता चला कि ये जो चैप्टर था सेंटेंसेस, ये सिलेबस में नहीं था, पर इसको करना क्यों इंपॉर्टेंट था, ताकि बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं एक चैप्टर के, वो दूसरे चैप्टर से क्या है, इंटरलिंक्ड है, राइट। इसलिए एवरी चैप्टर करना इज इंपॉर्टेंट, राइट। और इसी वजह से ये चैप्टर मैंने आपको नाउन चैप्टर से पहले करा दिया था। अब आपके लिए समझना कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। उसके बाद जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे एडजेक्टिव, तो चीजें और इजी हो जाएंगी आप लोगों के लिए, राइट। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू एवरीवन। अभी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि ये देखो, when one noun follows the another to describe it, वो नाउन जो फॉलो कर रहा होता है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, is said to be in opposition to the noun which comes before it, right? For example, Ram, our captain made us 50 runs. अभी ये जो नाउन है जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है, this is noun in opposition, right? This is noun in opposition. Noun ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये पूरा सब्जेक्ट ही है वैसे आपका,
दिस इज नाउन 1 दैट इज यूज्ड, दिस इज नाउन 2, मेड इज वर्ब, ठीक है। 50 रन्स जो आएगा बेसिकली क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, देखो इमीडिएटली वर्ब के बाद जो है वो क्या है 50, हेंस इट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन कोई यूज नहीं हुआ तो दूसरा केस जो पड़ा था वो अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट केस अप्लाई हो रहा है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के दो केसेस पड़े थे, नंबर 1 वर्ब के इमीडिएटली बाद, ठीक है, जो कि यहाँ पे 50 यूज हो रहा है, हेंस इट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा केस क्या पड़ा था, ऑब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद यहाँ पे, और कैसे ज्वाइन किया जाएगा यहाँ पे प्रेपोजिशन से, पर यहाँ तो कोई प्रेपोजिशन यूज ही नहीं हुआ इसमें, तो हेंस कौन सा वाला केस फॉलो कर रहा है, ये वाला केस। तो 50 इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड रन इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को क्या करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे। आई होप अब ये सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, सबको पता चल रहा होगा कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज व्हाट, राइट, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ठीक है, दो नाउन कैसे यूज हो रहे हैं, ठीक है, नाउन इन एपोजिशन क्या है, राइट। अब ये देखो, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वाज अ वीवर, कबीर आपका नाउन 1 है, ठीक है, द ग्रेट रिफॉर्मर इज नाउन 2, या इसको नाउन इन एपोजिशन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसको क्या कर रहा है, डिस्क्राइब। अब ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज भी है, ठीक है, कौन सा, नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज। वॉज जो है आपका क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, और वीवर जो आएगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें एक ही ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, देख लो, ठीक है, अ वीवर, राइट। तो हेंस यहाँ पे बेसिकली आई होप आपको नाउन इन एपोजिशन समझ आ गया होगा। मेन नाउन को जो भी चीज फॉलो कर रही है वो बेसिकली आपकी क्या होगी, नाउन इन एपोजिशन ऑफ द मेन नाउन, राइट। आई होप इट इज क्लियर, नाउन इन एपोजिशन बेसिकली क्लियर होगा सबको, ठीक है। इजी था, इसमें कुछ नहीं था, कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और उसको डिस्क्राइब भी कर रहा है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होगा आपका नाउन इन एपोजिशन होगा, ठीक है। और इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज भी बोल सकते हैं, जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसलिए नॉन एसेंशियल होगा, कुछ अगर कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर दी हुई है तो उसको एसेंशियल क्लॉज में भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है हमेशा नॉन एसेंशियल ही हो। इट इज क्लियर टू इसके नाउन के, ठीक है, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेंगे। बट द थिंग इज, सी आई टेल यू, इट इज ऑलरेडी 6:04, राइट, एंड इस टॉपिक को मैं अभी शुरू नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि नॉट इवन वन रूल वी विल बी एबल टू कंप्लीट, सो देर इज नो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग दिस टॉपिक फॉर नाउ। So what we can do is, tomorrow is Friday, so you have a class on Friday. What we can do is we can keep this topic for Friday. जितना भी कल की क्लास में होगा इसको फिनिश करेंगे, और उसके बाद हम बेसिकली क्या करेंगे, दोबारा से मंडे को हम क्या करेंगे, नाउन चैप्टर के साथ क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, राइट, ओके। और सैटरडे को आपका है वीकली टेस्ट, सब बच्चे दे देना, कुछ प्रॉब्लम आए मुझे बता देना, आई विल मेक योर टेस्ट टुमारो। सेंटेंसेस चैप्टर के भी क्वेश्चन मैं डालने वाली हूँ, तो देखना, अपना रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन टैग जितने भी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वॉट एवर वी हैव कवर्ड इन क्लास सो फॉर, ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर आई विल ट्राई टू इंक्लूड, ठीक है। सो रिवाइज योर सिलेबस कंप्लीटली एंड प्रॉपरली, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्कोर गुड मार्क्स, एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू पुट अ पोल इन द ग्रुप, कौन कितने स्कोर कर रहा है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस, रेंज ऑफ मार्क्स डाल दूंगी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गेटिंग 20 to 30 मार्क्स तो इसमें क्लिक कर देना, ठीक है। अगर आप लोग 30 to 40 में स्कोर कर रहे हो इसमें क्लिक कर देना, 40 to 50 कर रहे हो इसमें क्लिक कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आई पुट अ रेंज इन दी पोल, और उसमें आप अपने मार्क्स जरूर मेंशन करना, सो दैट आई नो हाउ मच ऑफ यू गाइज आर स्कोरिंग, सो दैट मुझे ये पता चल जाए हमें अभी कहाँ काम करना है, व्हाट आर योर वीकनेसेस, ठीक है। आप स्कोर कर रहे हो, गुड, अच्छा है, नहीं कर रही हो तो कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, वीकनेस क्या है, सो दैट वी कैन वर्क ऑन दिस ऑल्सो, राइट, ओके। एग्जाम में गलतियां करोगे, देर इज नो पॉइंट, फेल कर जाओगे एग्जाम, इट्स बेटर अभी जो अपनी वीकनेसेस है उनके ऊपर अभी काम करो एग्जाम से पहले, सो दैट एग्जाम में ये वाला आपका फेल होने की नौबत ही ना आए, राइट, ओके। तो विद दिस आई गेस एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कुछ कंफ्यूजन हैं तो मुझे मैसेज करो, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज इन द चैट बॉक्स, एल्स आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द क्लास, से बाय। अगर नहीं कंफ्यूजन तो बाय बोलो, or let's take a leave from each other, and then we'll meet tomorrow, right?
कोई कंफ्यूजन्स हैं? नहीं है. ओके. चलिए, okay, then we will meet tomorrow in tomorrow's class, right? Thank you for joining me. Thank you for joining this session. Thank you so much.